हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लेकर के आ चुके हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2024 के लिए टॉप 10 क्वेश्चन हिंदी के। तो हिंदी का जो टॉपिक है वो एक वचन और बहुवचन से संबंधित है। तो एक वचन और बहुवचन वाले टॉपिक से हम टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, आप दोस्तों अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि इसमें आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दवाई का बहुवचन है। अब दवाई जो शब्द है इसका बहुवचन कैसे लिखा जाता है? दवा, दवाई, दवाइयाँ और दवाइयाँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए दवाई का अगर बहुवचन लिखेंगे दवा तो एक दवा की बात हो गई। ठीक है, दवाई, दवाई ये तो शब्द ही गलत दिखा है, दवाई इसमें बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए दवाइयाँ और दवाइयाँ, तो बड़ी की मात्रा यहाँ पर है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि दवाइयाँ जब लिखेंगे तो छोटी ई की मात्रा लगी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, दवाइयाँ हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए लिखा है यहाँ पर अध्यापिका का बहुवचन है। अध्यापिका का हमें बहुवचन देखना है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो दे रखा है अध्यापक, अध्यापका। अध्यापका कोई शब्द नहीं होता है, अध्यापक ये तो हो गया, पुल्लिंग हो गया। ठीक है, अध्यापिकाएं, अध्यापिकाएं और अध्यापिकाएं। देखो यहाँ पर या पर ए की मात्रा लगी है और अंक की बिंदी लिखी, यहाँ पर या पर ए लिखा है, ए पर अंक की बिंदी लिखी, तो ये ऑप्शन आपका सी सही होगा। ये ध्यान दीजिए, अध्यापिकाएं, ए आपका जिसमें होगा वो आपका ऑप्शन सही होगा। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। अब देखिए ये ऑप्शन में से हमें ये चेक करना है कौन सा जो ऑप्शन है वो सदा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए शिशु, तो शिशु का शिशुओं हो जाएगा, तो ये तो एक वचन हो गया। ठीक है, भक्ति, भक्ति की जाती है, और तो ये तो एक वचन ही है, इसका बहुवचन में प्रयोग होता ही नहीं है, भक्ति हो गई। पुस्तक, पुस्तक एक वचन हो गया, पुस्तकें बहुवचन में कर सकते हैं। ठीक है, देखिए प्राण, प्राण एक ऐसा शब्द है जो कि एक वचन में और बहुवचन में, मतलब ये एक वचन इसका होता नहीं, इसका बहुवचन। जैसे आप किसी से बोलेंगे कि उसके प्राण निकल गए, तो प्राण निकल गया नहीं होता है, प्राण निकल गए। ठीक है, तो गए का मतलब है ये बहुवचन में प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो उड़ गए मतलब अगर एक वचन होता तो इसको लिखते प्राण उड़ गया, तो ऐसा कभी नहीं लिखा था ना, तो ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। ओके, अगर देखिए चाकू का बहुवचन है। चाकू का बहुवचन है दोस्तों, चाकू का बहुवचन चाकू ही रहता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी देखिए, चाकुएं, चाकुएं नहीं होता है, चाकुओं, चाकुओं। आप लोग कन्फ्यूजन इसमें होती है कि चाकुओं होता है या नहीं होता है, तो आप जान लीजिए कि चाकुओं अगर ऑप्शन में आता तो इसको गलत करिएगा। आपका जो चाकू होता है वो उसका बहुवचन भी चाकू ही होता है। ओके, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगला शब्द है, गुरु का बहुवचन शब्द होगा। ठीक है, गुरु का बहुवचन शब्द होगा, तो ध्यान दीजिए इसका गुरुजन होगा। गुरुजन, गुरु का बहुवचन गुरुजन होता है। गलती से आपको गुरुओं नहीं लगाना है या गुरु का गुरु नहीं लगाना है, इसका आप गुरुजन लगाएंगे। ठीक है, अगला का शब्द, अगला का जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। अब इसमें सारे क्वेश्चन जो ऑप्शन है उसमें बहुवचन होंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन, एक जो ऑप्शन होगा वो आपका एक वचन नहीं होगा। ठीक है, मतलब बहुवचन होगा, एक वचन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हवा, हवा क्या होती है? हवा, हवाओं। ठीक है, ध्यान से ऑप्शन को पढ़ना है आपको कि एक वचन नहीं है, नहीं आपको हरा जो क्वेश्चन भी होगा उसमें नहीं आपको अच्छे से देखना है कि एक वचन नहीं है, मतलब क्या होना चाहिए? बहुवचन होना चाहिए। तो देखो जो तो जो यहाँ पर ऑप्शन पहला है हवा। ठीक है, तो हवा का ये सदैव एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। वर्षा है तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि वर्षाएं। ठीक है, वर्षा है तो वर्षा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है, वर्षाओं या वर्षाएं ऐसा नहीं होता है। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। देखिए आग, आग का आप बहुवचन नहीं बना सकते, जो आग शब्द होता है वो एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। समाचार, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर समाचार होगा, क्योंकि समाचार सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, एक वचन नहीं, ये बहुवचन ही, समाचार, समाचार ये आपका शब्द बहुवचन है। अगला ऑप्शन जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, वचन हिंदी कितने प्रकार होते हैं। मतलब सिंपली ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, जो हिंदी अगर आप हिंदी में देख रहे हैं तो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। इसके अतिरिक्त हिंदी में वचन नहीं होते हैं। दूसरा अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो आप गलती से ऑप्शन नंबर 3 नहीं टिक करेंगे, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में जो अगर पूछा जाए तो एक वचन और बहुवचन मतलब दो ही वचन होते हैं। ओके,
अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। मतलब क्या होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए, ठीक है, बहुवचन नहीं है। मतलब ऐसे इसमें तीन शब्द होंगे जो सदैव बहुवचन में ही प्रयोग, जैसे दर्शन है तो दर्शन का दर्शनों नहीं हो सकता है, दर्शन का दर्शन ही रहेगा, ठीक है, और ये बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर को आप हस्ताक्षरों नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हस्ताक्षर को आप हस्ताक्षर ही रहेंगे, तो ये आपका बहुवचन ही हो गया। अब देखिए बाल, बाल या बालों, तो बाल आपका क्या हो गया, बाल आपका हो गया एक वचन, ठीक है, बाल आपका हो गया एक वचन। जनता, जनता भी आपका बहुवचन शब्द है, जनताओं नहीं होता है, जनता आपका बहुवचन शब्द है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला है बहू का बहुवचन लिखिए, बहू का क्या हो जाएगा, बहू का बहुएं हो जाएगा, ध्यान से ऑप्शन पढ़ना है। बहुएं, इसमें बड़ी की मात्रा लगा तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। बधू, बधू, बहू का बधू नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। बहुएं, ठीक है, ये बहुएं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हम सी टिक कर देंगे, ये होगा बहुओं, बहुओं हो ये नहीं होगा, बहुएं होगा। ओके। अगला क्वेश्चन है किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन। दोस्तों सारे जो शब्द होते हैं आप इनको वाक्य प्रयोग या पढ़ के देखेंगे तो इनको पता चल जाएगा कि एक वचन में होता है या बहुवचन। देखिए जैसे क्षमा है, ठीक है, तो क्षमा आपका जो शब्द है वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है, क्षमा हमेशा एक वचन में ही प्रयोग। इसका आंसर नंबर आपका ए सही होगा। जैसे विधि, तो विधियाँ, विधियाँ हो जाती है, बहुवचन में भी आ जाता है विधि, विधि मतलब एक विधि और विधियाँ मतलब बहुत सारी विधि। महिला, महिला एक हो गई, महिलाओं या महिलाएं, तो ये हो गया बहुवचन, इसका भी बहुवचन। माला, मालाओं या मालाएं, तो ये क्या हो गई, ये तीनों शब्द बहुवचन में प्रयोग किया सकते हैं। लेकिन ये जो आपका ऑप्शन नंबर एक है क्षमा, क्षमाओं नहीं होता है, क्षमा सदैव एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर नंबर ए लगा देंगे। दोस्तों एक ये जो क्वेश्चन है दर्शन, हस्ताक्षर और बाल, जनता, इसका कह रहा बहुवचन नहीं है, ठीक है, तो इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, बाल या जनता। दोस्तों इसमें से एक आंसर सही होगा, आई थिंक इसका आंसर जनता सही है, क्योंकि बाल जो होता है ये कह रहा है कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है, बहुवचन नहीं है, तो बाल का आई थिंक बाल ही रहता है, बहुवचन में हो या एक वचन में तो बाल का बाल ही रहता है, बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। जनता, आई थिंक जनता बहुवचन नहीं है, क्योंकि जनता क्या होता है एक वचन ही रहता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, इसको आप देख लीजिएगा। और देखिए आपके लिए हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये कह रहा था क्या आपको पता है देव का बहुवचन शब्द क्या होगा। दोस्तों देव का बहुवचन शब्द क्या होगा, आप अगर ऐसे हमारे जो क्वेश्चन देखें ये 10 क्वेश्चन, इसमें अगर आप देव का बहुवचन ढूंढेंगे तो आपका क्लू मिल जाएगा, तो आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देव का अगर बहुवचन आपको पता है, ठीक है, तो आप इसका कमेंट करिए, और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।